अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज 15वां दिन है। उधर इसराइली फौज ने मगरबी किनारे पर छापा मारा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अब तक मुतअद्दिद इलाकों से 670 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से 450 फलस्तीनियों का ताल्लुक हमास से बताया जाता है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में भी तशद्दुद हो रहा है। अब तक वहां 81 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वहां से हमास के 68 जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया है। फौज ने कहा कि हमने उहबत जुबार पनाहगजीन कैंप में हमास के जंगजू महर शेलोन के घर को तबाह कर दिया। उसने फरवरी में अमरीकी इसराइली शहरी एलन गिंजल्स को कत्ल किया था। कई दूसरे जंगजुओं के घर भी तबाह कर दिए गए हैं। मिस्र और गाजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग के जरिए फलस्तीनियों को जरूरी सामान पहुंचाने का अमल शुरू हो गया है। अब तक 20 ट्रक जरूरी सामान लेकर गाजा पहुंच चुके हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने ऐलान किया कि मिस्र की रफा क्रॉसिंग अब गाजा के लोगों की मदद के लिए खुली रहेगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक रफा सरहद अबूर करने के बाद तकरीबन 200 ट्रक 3000 टन मालियत का सामान लेकर गाजा पहुंचेंगे। इस दौरान तवक्को है कि गैर मुल्की शहरी गाजा छोड़कर मिस्र चले जाएंगे। गाजा शहर के अल कुद्स अस्पताल को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा अफराद अस्पताल और गर्दो नवाह में मौजूद हैं। ताहम अस्पताल इंतजामिया ने उसे खाली करने से इनकार कर दिया। इसराइली हमलों से बेघर होने वाले तकरीबन 12,000 लोग वहां रह रहे हैं। इसरो ने अपने इंतहाई अहमियत के हामिल मिशन गगनयान के पहले मरहले की परवाज का कामयाब तजुर्बा किया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इब्तदाई तौर पर यह ट्रायल सुबह 8:45 बजे होना था, लेकिन कंप्यूटर की खराबी की वजह से उसे लॉन्च से कुछ देर पहले ही रोक दिया गया। इसरो ने सिर्फ आधे घंटे में तकनीकी खराबी को दूर करके तारीख रकम की है। इसरो चीफ ने गगनयान मिशन के कामयाब लॉन्च पर खुशी का इजहार किया। श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ करने के बाद गगनयान खलीज बंगाल में उतरा। टेक ऑफ के बाद सबसे पहले आजमाइशी गाड़ी क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को आसमान में लेकर गई और फिर 594 किलोमीटर की रफ्तार के साथ क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलहदा हुआ। इसके बाद पानी से 2.5 किलोमीटर की बुलंदी पर मॉड्यूल के मेन पैराशूट खुलने के साथ ही उसकी लैंडिंग खलीज बंगाल में हुई। अब यहां से क्रू मॉड्यूल और स्केप मॉड्यूल को बाजियाब किया जाएगा। इसरो के इस टेस्ट का मकसद 2025 के लिए गगनयान मिशन की तैयारी करना है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि गगनयान मिशन के दौरान खलाबाजों को कैसे महफूज तरीके से निकाला जाए। -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. रियासत तेलंगाना के 107 अफराद असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मौके से महरूम हो गए, क्योंकि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया। उन उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम उन्होंने उम्मीदवारों की अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई थी, जिस पर उनको नाअहल करार दिया गया। सिर्फ निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से ऐसे 68 उम्मीदवार हैं। कमीशन ने उन नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कानूनी अवामी नुमाइंदगान यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट की दफ़ा 10 के तहत उन अफराद को नाअहल करार दिया गया। इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए उसके अखराजात की तफसीलात इंतखाबी इदारे को पेश न करने पर इस दफ़ा के तहत डिस्क्वालीफाई कर देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इदारे की इस फहरिस्त में लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से अब तक 3 करोड़ 7 लाख माफ़ कीजिएगा, अब तक 3 करोड़ 7 लाख
से ज्यादा माफ कीजिएगा 307 करोड़ 2,64,948 रुपए की अशिया बशमूल नगद रकूमात जब्त की गई हैं। दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि 13,58,94,527 रुपए की शराब, 15,23,75,957 रुपए की मंशियात और 145 करोड़ रुपए के तलाई नकदी और हीरों के जेवरात और कैश भी 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 21 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक ये जब्तियां अमल में आई हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सख्त इकदाम किए हैं। वहीं वोटर आईडी कार्ड की इजराई में लापरवाही सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नए शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले एक शोहर और बीवी को जबरदस्त झटका लगा। उनको जारी किए गए शनाख्ती कार्ड में उनकी उम्र 123 साल और 2 दिन बताई गई है, जबकि उनकी हकीकी उम्र 44 और 42 साल है। ये दोनों का हरमकुंडला से ताल्लुक है। इस मसले की यकसोई के लिए जब वो मंडल ऑफिस से रुजू हुए तो मी सेवा जाने की सलाह दी गई और उनका मजाक उड़ाया गया और कहा कि अभी इस कार्ड को फिर इसमें शामिल नहीं किया गया। పాక కోటిలింగం సన పుప్పలయ్య గ్రామం కమలాపురం మండలం కమలాపురం. నేను ఓటర్ కార్డు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు నా వయసు 1979 అని చెప్పి రాసి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా అధికారులు కూడా రాసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఈ ఎలక్షన్ లో వచ్చిన కొత్త ఐడి కార్డు, ఇంతకుముందుకు ఏపీ అనే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు ఉండేది, ఓటర్ ఐడి కార్డు. కానీ ఇప్పుడు టీయూజే అనే ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టింది ఎలక్షన్ కార్డ్స్. దాంట్లో వయసు 123 సంవత్సరాలని చెప్పి నా యొక్క కార్డు మీద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 1900 అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఇది చూసుకొని నా ఒక ఎస్ఎస్సి మేము మరియు ఓటర్కు సంబంధించిన కొత్తగా ఫామ్ ఇస్తే ఫామ్ రిపి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నా భార్యది నాది ఇద్దరికి తీసుకుపోయి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా వాటిని సర్చ్ చేయలేదు. महकमा इनकम टैक्स ने हफ्ते को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एएमआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन महेश रेड्डी की रिहायशगाह से 3.5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। चूंकि महेश रेड्डी रकम के माखूज की वजाहत के लिए कोई दुरुस्त दस्तावेजात पेश करने से कासिर थे, इसलिए अहदेदारों ने नकद रकम जब्त कर ली। IT हुकाम ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ एएमआर ग्रुप कंपनियों के दफातर की भी तलाशी ली। वो जब्त शुदा रकम के सोर्स और गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल होने की तहकीकात कर रहे हैं। नगदी की जब्ती ने तेलंगाना के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। शुबा है कि रकम इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। IT हुक्काम महेश रेड्डी से पूछगछ कर रहे हैं ताकि उस सियासी पार्टी या पार्टियों की शिनाख्त की जा सके जिसके लिए ये रकम इस्तेमाल होनी थी।
बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने कहा कि कर्नाटक में बरखी की मुश्किलात कांग्रेस की नाअहली की वजह से पैदा हुई हैं। रियासत भर के किसान एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हुकूमत जरूरत के मुताबिक बरखी सरबराह करने में नाकाम रही। केटीआर ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के किसान कांग्रेस पार्टी की नाअहली के बारे में जानते हैं और कई दहाइयों से उस दर्द का सामना कर रहे हैं और अब कर्नाटक में किसान इस दर्द का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत किसानों को बरखी सरबराह करने के मामले में काफी परेशान है, इसीलिए किसान नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ज़रई शोबे को बरखी फराहम करने में नाकाम रही। यादगीर में 7 घंटे बरखी की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसानों की यूनियनों की क़यादत में जुमेरात को बरखी के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। किसानों ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि जिले में मिर्च, कपास, लाल जवार और धान की ज्यादातर फसलें बरखी की नाक़िस सरबराही की वजह से तबाह हुई हैं। स्टेशन सिंगल ಹೇಳ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने बीआरएस को मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए ड्रामा राव ने झूठे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी देखकर क्या करना चाहिए बीआरएस को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर केटीआर अब करोड़ों रुपए खर्च करते हुए गुमराहकुन और फर्जी तशहीर कर रहे हैं। अब तक तेलंगाना से लूटी हुई रकम जेबों में भरकर रखी हुई थी, लेकिन अब उससे खाली किया जा रहा है। केटीआर कितना ही फर्जी तशहीर कर लें, तेलंगाना की आवाम कांग्रेस को इख्तिदार में लाएगी और तेलंगाना की कामयाबी होगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी इख्तिदार हासिल करेगी। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को 110 सीटों पर जमानत जब्त होगी। एक सीट पर कामयाबी भी मुश्किल दिखाई दे रही है। केटीआर ने कहा कि जंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि केसीआर का कोई मुतबादिल नहीं है। कांग्रेस के पास 40 हलकों में उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का माजी ही काफ़ी है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रेती माफिया के बारे में राहुल गांधी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ सूटकेस का रिवाज था। उन्होंने नलगुंडा में फ्लोराइड की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर डाली। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल की कविता ने कहा कि राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं है बल्कि कागज के शेर हैं। कविता ने कहा कि राहुल गांधी बीसी जमराबंदी के लिए केसीआर के खिलाफ होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो मना खैज है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तकसीम बिल के वादों पर अमल दरामद के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कभी आवाज नहीं उठाई। వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెనక్కి రాలేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు గల్ఫ్ నుండి మన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు అక్కడ కనీసం వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు మనం ఏమైనా ఇద్దాము అని అంటే ప్రభుత్వం నుండి ఇప్పటికే తక్షణ సహాయం చేస్తా ఉన్నాం వారి యొక్క చనిపోయినటువంటి డెడ్ బాడీని ఇమీడియట్ గా తీసుకొస్తూ ఉన్నాం కుటుంబం దగ్గరికి ఇంటి వరకు మన అంబులెన్స్ లో గౌరవప్రదంగా తీసుకెళ్లి దిగబెట్టి స్థానిక నాయకులందరం కూడా ఆదుకుంటా ఉన్నాం కానీ వాళ్ళ కేసీఆర్ బీమా పథకంతో ఇన్ కేసు గల్ఫ్ కార్మికులు ఎవరైనా అనుకోకుండా ప్రాణ నష్టం జరిగితే కూడా ఈ 5 లక్షల రూపాయలు తక్షణమే వారికి కూడా రావడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నామంటే నాకు గల్ఫ్ కార్మికులకు అనుబంధం ఎక్కువ ఉంటుంది వారు చాలా సందర్భాలలో వారికి ఏ కష్టం వచ్చినా డైరెక్ట్ గా నాకే వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడతారు ఎంతో మంది నాకు ఒక మాట చెప్పింది అక్క మేము ఇక్కడ ఉన్నా సరే మా దగ్గర ఉండేటటువంటి రేషన్ కార్డులలో మా పేరు తీసేయకండి అని గల్ఫ్ కార్మికులు కోరితే మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఇంటి పెద్దగా ఆ కార్మికుల పేరు ఉంచడం తప్పే తీసేయలేదు మేము మీరు ఇక్కడ ఉండలేరు కదా అని రేషన్ కార్డులో వారి పేరు తీసేయలేదు అదే విధంగా వాళ్ళు చాలా మంది ఇంకొక రిక్వెస్ట్ కూడా చేసిండ్రు అక్క మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాం మా ఆదాయాన్ని పరిగణలో తీసుకోకుండా అక్కడ మా అమ్మకో నాన్నకో వచ్చే పెన్షన్ రానియండి అట్లనే ఉంచండి అంటే ఆ సౌలత్ కూడా వారికి కల్పించినాం వారు ఎప్పుడైనా కూడా మనం చాలా భద్రంగా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాం అయితే ఈ సందర్భంగా గల్ఫ్ లో ఉండేటటువంటి మిత్రులు కూడా కోరేది ఒకటే మనకి ఇక్కడ అవకాశాలు పుష్కలంగా వస్తా ఉన్నాయి అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గర ఎన్నో రకాల
वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुनफरिद स्कीमों को शुरू करने का सहरा जाता है जो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। वजीर मल्लारेड्डी ने बोडुपल कॉरपोरेशन में BRS के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर बुच्ची रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। वजीर मल्लारेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बगैर वारंटी के 6 जमानतों के साथ आएगी। उन्होंने मशवरा दिया कि वो कांग्रेस की किसी भी जमानत पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरों का अड्डा बन गई है। उन्होंने बताया कि MP जीतने वाले रेवंत रेड्डी एक भी दिन अपने हल्के में नहीं आए। वो कहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मल्लारेड्डी ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज राहुल गांधी से पूछा कि तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी के DNA में कौन सी पार्टी शामिल है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन रियासत में राहुल गांधी दौरा करते हुए कह रहे थे कि BJP के खिलाफ लड़ना ही उनके DNA में शामिल है। तो ऐसे में वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी के DNA में ABVP, BJP या फिर तेलुगु देशम या कांग्रेस, इनमें कौन सा वो शामिल है, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने इतनी जमातें तब्दील की हैं। इसलिए राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी का DNA नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसे बराबर करने उन्होंने वोट बराए नोट मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुलजिम के साथ खड़े होकर राहुल गांधी बदउनवानियों पर बात कर रहे हैं जो मज़ाक़ खैज है। आज हरीश राव तेलंगाना भवन में तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर व तेलंगाना तहरीक जहद का डॉक्टर C सुधाकर की BRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हर वक्त यही सोच रही थी कि किस तरह रियासत के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की दूसरी फेरिस्त को खतियत देने के लिए रियासती कायदीन दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इम्कान है कि 22 अक्टूबर को फेरिस्त जारी होगी। हफ्ते की शाम को KC वेणुगोपाल की सदारत में तेलंगाना कायदीन का इजलास माफ़ कीजिएगा इतवार के रोज़ ये इजलास मुनक़िद होगा जिसमें इस फेरिस्त को खतियत दी जाएगी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि SC ST BC और अक़लियतों को 50% कोटा दिया जाएगा। पार्टी में क़यास आराइयाँ चल रही हैं कि BRS के अहम कायदीन को मुकाबले के लिए खड़ा किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के सीनियर कायदीन इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन PCC सदर रेवंत रेड्डी KCR के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में हालिया दिनों से दीगर पार्टी कायदीन ने शमूलियत हासिल की है और वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अब कांग्रेस की आइंदा लिस्ट क्या होगी, इसी की बुनियाद पर आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आंध्र प्रदेश के पालानाडु जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की पैदाइश पर उसे देखने के लिए अस्पताल आने वाले बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। और अजीब इत्तेफाक है कि बाप की नाश उसी हॉस्पिटल में लाई गई जहां नौज़ायदा पैदा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक जिले के कुरमपोड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले रामन जी नामी हामिला खातून ने नरसरावपेट हॉस्पिटल में लड़की को जन्म दिया। खातून का शोहर 40 साल आनंद बाइक पर बच्चे को देखने अस्पताल आ रहा था कि रास्ते में उसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो सड़क पर एक बड़े गड्ढे में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मकामी अफराद ने आनंद को शदीद जख्मी हालत में नरसरावपेट के उसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जहां उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया था। तहम आनंद ने बच्चे को देखने से पहले ही वो फौत हो गया। तेलंगाना भर में यौम शहीदान पुलिस बड़े पैमाने पर मनाई गई। खिदमत की अंजामदही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों को याद किया गया। रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद के गोशा महल में मुनक़िदा असल तकरीब के अलावा रियासत के तमाम अजला में ये तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें SPs और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने यादगारों पर फूल निशावर किए और उन शहीद पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि नेक्सलाइट्स के हमले और दीगर वाक़यात में कई पुलिस मुलाजमीन ने अपनी जानों को कुर्बान किया। इन तकारीब में शहीद पुलिस मुलाजमीन के अरकान ख़ानदान ने भी शिरकत की। कर्तव्यమే అమరంగా మారుస్తుంది కానీ ఇటువంటి జ్యోతులు ఏవైతే ప్రతినిత్యం ఉంటాయో వాటికి వినర మనస్సులమై మనమంతా కూడా కొలుస్తూ ఉంటాం. Yeah!
तेलंगाना भर में बदकमा त्योहार की धूम देखी जा रही है। फूलों के इस त्योहार को खवातीन और लड़कियां हर साल बड़े पैमाने पर मनाती हैं, जो तेलंगाना की सकाफत और रिवायत की अलामत से ताबीर है। शहर हैदराबाद के इलाकों कुकटपल्ली, नामपल्ली और नारायणगुड़ा में उसकी काफ़ी धूम देखी जा रही है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल होने के बाद मुल्क की इस नई रियासत में खवातीन और तालिबात उसमें हिस्सा लेती आ रही हैं। खम्मम जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में खम्मम के कमिश्नर पुलिस विष्णु वॉरियर और उनकी अहलिया ने इस त्योहार में हिस्सा लिया। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर कई अहम लोगों ने इस त्योहार में हिस्सा लिया। फूलों के त्योहार बदकम्मा और दशहरा त्योहार के मौके पर शहर हैदराबाद के अहम बस स्टैंड्स पर मुसाफिरीन का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा जा रहा है। त्योहारों के सीजन में मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 5000 इजाफी बसें चलाई जा रही हैं। ताहम मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि पेशगी तौर पर रिजर्वेशन करने पर भी उनको सीटें नहीं मिल रही हैं। शहर हैदराबाद में मुकीम अवाम की बड़ी तादाद उन त्योहारों को मनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अपने आबाई मौज़ूआत जाती हैं, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में दशहरा एक बड़ा त्यौहार है। इसमें शहरों में रहने वाले अवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को त्यौहार मनाने जाती है। उमूमन इस दौरान चोरों की जानिब से उनके मुख्तलिफ मकानात को निशाना बनाते हुए उसमें चोरी की जाती है। उन वारदातों में इजाफे के पेश नज़र हर साल कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें होती रहती हैं, इसीलिए पुलिस की जानिब से पहले ही अलर्ट कर दिया गया और शहरियों में शऊर बेदार किया जा रहा है। सैबराबाद पुलिस चोरी के वारदातों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। सैबराबाद पुलिस ने मशवरा दिया कि अपने आबाई इलाकों में जाने के ख्वाहिशमंद कीमती सोना चांदी के जेवरात रकम बैंक लॉकर्स में रख कर जाएं या फिर घर में किसी खुफिया जगह पर छुपा दें। पुलिस ने बाहर जाते वक्त सिक्योरिटी अलार्म और मोशन सेंसर लगाने का मशवरा दिया। पुलिस ने घर को सेंट्रल लॉक सिस्टम लगाने का मशवरा दिया। पुलिस ने घर मुख्फिल करके जाने के ख्वाहिशमंदों से दरखास्त की कि वो मकान को खुफल डालकर अपने आबाई गांव को जाने से पहले करीबी मकामी पुलिस स्टेशन को इतला दें। अगर कॉलोनी में कोई मशकूक शख्स हो तो उसकी इतला पुलिस को दें या फिर 100 नंबर डायल करें। घर के अहाते में ठहराई जाने वाली गाड़ियों के पहियों को जंजीरों से बंद करना बेहतर है। सिर्फ भरोसेमंद चौकीदारों को ही मुलाजिमत पर रखा जाए। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि बड़ी कामयाबी अजीम कुर्बानी से मिलती है। उन्होंने पुलिस शोधा के यादगारी दिन के मौके पर वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि यौम शोधा पुलिस की अहमियत है। 21 अक्टूबर 1959 को हिंदुस्तान और चीन की सरहदों पर सीआरपीएफ के 10 पुलिस एहलकारों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 189 पुलिस मुलाजिमीन ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि वो उन सबको फ़ख्र से सलाम पेश करते हैं। దేశ సురక్ష కోసం సుప్రీం సాక్రిఫైస్ చేశారు. దిస్ ఇయర్ దేశ వ్యాప్తంగా 189 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ సుప్రీం సాక్రిఫైస్ చేశారు. మన అందరి తరఫు నుండి నేను హృదయపూర్వక్ ఈ 189 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి శ్రద్ధాంజలి అర్పించేస్తున్నాము. విధి నిర్వహణలో మన గ్రౌండ్ లెవెల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, कांस्टेबल ऑफिसर्स ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए एक खातून आरटीसी बस कंडक्टर ने एक खातून मुसाफिर को 8 लाख रुपए के जेवरात वाला बैग वापस कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खातून आरटीसी बस में पिद्दापल्ली से जगतियाल जा रही थी। जब वो जगतियाल पहुंची तो वो ये समझे बगैर बस से उतर गई कि वो अपना बैग पीछे छोड़ गई है। सोने के जेवरात पर मुश्तमिल बैग खातून कंडक्टर वानी ने देखा। बैग चेक करने पर उसने मुसाफिर का फ़ोन नंबर पाया और फ़ौरन उससे रब्ता किया। मुसाफिर को इत्तला मिली कि उसका बैग मिल गया है और वो उसे लेने के लिए जगतियाल डिपो पहुंचे। डिपो मैनेजर की मौजूदगी में बैग उसके हवाले कर दिया गया। डिपो मैनेजर ने कंडक्टर वानी की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि उसका ये अमल मुसाफिरों को महफूज सफ़र फराहम करने के लिए आरटीसी अमले के अज़्म का सबूत है।
खुशी से मगलूब मुसाफिर ने कहा कि अगर उसके जेवरात ना मिलते तो उसका दशहरे का त्यौहार बर्बाद हो जाता। उसने ईमानदारी के लिए कंडक्टर वानी और ड्राइवर तिरुपति का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स ने मुबैना तौर पर बिजली के महकमे के मुलाजिम पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब हुक्काम ने बिलों की अदम अदायगी की वजह से बिजली की सप्लाई मुनक़ते कर दी। ये वाक़या हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब मीर चौक का रिहायशी उमर चौधरी बिजली मुलाजिम सलीम के घर गया। चौधरी जो कुछ अरसे से बिल की अदायगी से बच रहा था, अपनी बिजली की सप्लाई मुनक़ते होने पर मुश्तइल हो गया। उमर और सलीम के दरमियान पहले बहस हुई जो जल्द ही लड़ाई में बदल गई। चौधरी ने मुबैना तौर पर चाकू निकाला और सलीम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जाए वकूफ पर मौजूद बिजली के एक और मुलाजिम ने उसे काबू में कर लिया। इसके बाद सलीम ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात जारी है। संगारेड्डी जिले में हफ्ते को एक ट्रैक्टर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये वाकया सदाशिवपेट मंडल के कोलकूर गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर उलटकर मंजीरा नदी में जा गिरा। हादसे को देखने वाले मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से मुतवफ़ी की लाशें निकालनी। मरने वालों की शिनाख्त गोपाल 30 बरस, रमना 45 साल और मल्लेश 30 साल के तौर पर की गई है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस ने हलफ लिया। हरिनाथ नूनीपल्ली, किरण माई मुंडावा, सोमती जगदम और एन विजय ने आज हलफ लिया। गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा के तुम्मापल्ली कला क्षेत्र में उन्हें हलफ दिलाया। एपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, वजीर आला जगनमोहन रेड्डी, नए जजों के अफराद खानदान और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आंध्र प्रदेश having been कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए थे। उन ठगों ने नौटंकी करके पूरे मुल्क को फंसाया और मीडिया ने उसे जन आंदोलन बताया। खेड़ा ने बताया कि उन सब ने सीएजी रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाया था। ये सभी रिपोर्ट्स मामले बीते 10 सालों में बेबुनियाद साबित हुए। इन ठगों का मकसद डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ इमेज को खराब करना और यूपीए हुकूमत को बदनाम करना था। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से। जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आपने। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंडोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना की भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में। जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। वो तकरीबन 4 साल बाद लंदन से बराह रास्त वाया दुबई वापस आए हैं। उनका खुसूसी तैयारा उनके जानिसार और वफादार पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा सहाफ़ियों से भी भरा हुआ था। उनका खुसूसी तैयारा ताखीर से तकरीबन 2 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अपने साथ तैयारे में लाए गए सहाफ़ियों को मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे के अंदर ही रहने के लिए कहा, जहां नवाज शरीफ की इमिग्रेशन और अदालती तकाज़ों को पूरा करने वाले कागजात मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा बाद अज़ान लाहौर की उड़ान भरने के लिए तैयारी में बताया गया। नवाज शरीफ जो नवंबर 2019 में लाहौर से इलाज के सिलसिले में 8 हफ्तों के लिए लंदन गए थे, वतन वापसी पर उन्होंने इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद अपनी लीगल टीम से कानूनी मुशावरत की और इत्मीनान हासिल किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।